Hello, patients. Very happy Women's Day to everybody over there. I'm a gynecologist, Dr. Iram Sajid, and ये वीडियोस मैं बनाती हूँ आप लोगों की रेगुलर अपडेशन के लिए, ताकि आपको बार बार लाइन में लगकर कंसल्टेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ चीज़ों का आपको पहले से ही ज्ञान हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको हो जाए उनका उनके पास आपके पास एक घरेलू नुस्खे हों उनको ठीक करने के लिए, और आपको ये भी मालूम हो कि किस कंडीशन के अंदर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, किस चीज़ को लाइटली और किस चीज़ को सीरियसली लेना है। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में हम लोगों को कम बताया गया है। जितनी इम्पोर्टेंस उस चीज़ की है, उस चीज़ के बारे में हम लोगों को खुल के बात नहीं की गई है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि ये हर बच्चे का हक है। अगर आप ये हक उसको नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि माँ की जो पोषण है वो तो जाता ही बॉडी के अंदर बच्चे के है। आपको ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छा पोषण हम लोग फॉर्मूला फीड से दे देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रबिश इन फ्रंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जिसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। जो फ़ॉर्मूला मिल्क हम लोग ऊपर से देते हैं, वो सिर्फ़ उन बच्चों को दिया जाता है जिनको हम लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो भूख है वो पूरी मिटी नहीं है। वो हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप उसको हटाकर स्तनपान की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि उसके अंदर आप भले ही पोषण वाले तत्व आयरन, मैंगनीज़, ज़िंक ये सब कुछ डालकर उसको फ़ोर्टिफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मदर की उसके अंदर जाती है, जिसे हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। मदर की ज़िंदगी के अंदर उसने अपनी जितने भी इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज़ बनाई हुई होती हैं, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति जो बढ़ाई हुई होती है अपनी बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे तक जाती हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी मदर को कोविड इन्फेक्शन हुआ है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, और उसके कुछ टाइम के बाद बच्चे को जन्म होता है, तो मदर की बॉडी से इन्फेक्शन उस तक जा सकता है, एग्रीड। बट मदर ने जो अपनी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, उसे लड़ने के लिए जो तत्व बनाए हैं, वो भी बच्चे तक पहुँचते हैं, जो उसका बहुत ज़्यादा हद हद तक ख़्याल रखते हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने सुना होगा कि जिस टाइम पर कोविड बहुत फैल रहा था, न्यूबॉर्न्स यानी कि इन्फेंट डेथ बहुत कम हुई हैं। रीज़न बीइंग कि उसको अगर मदर को कोविड हो भी गया है, तो वो सारी ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स उस तक पहुँचा देती है। उससे पहले जब वो बच्चा पेट में था, तो ऑब्वियसली प्लेसेंटा और जो माँ का सर्कुलेशन होता है, उसके थ्रू पहुँच रही थी, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के थ्रू उस तक वो पोषण तत्व पहुँच रहे होते हैं, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। ना सिर्फ़ ये, बल्कि इसके अंदर जो तत्व होते हैं स्तनपान में, यानी कि जो मदर्स मिल्क में जो तत्व होते हैं, वो एग्ज़ैक्टली उसी क्वांटिटी में होते हैं जैसे बच्चे के पोषण में उसकी ज़रूरत है। इसका मतलब है कि उतनी कैल्शियम जो एक बच्चे को रोज़ ज़रूरत पड़ेगी जिसकी, उतना ज़िंक जो उसकी बॉडी के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, वो आज तक हम लोग मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, हम लोगों से ही राय मशवरा लेकर ये लोग फ़ॉर्मूला फ़ीड्स बनाते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, हम लोग भी आज तक पूरी हद तक समझ नहीं पाए हैं, तो हम लोग उन्हें क्या बताएँगे? और वो लोग तो फिर भी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें कोशिश करते हैं लेने की, लेकिन कोई साइंस आज तक एक-एक तत्व को उसके देख नहीं पाई है। और जैसे मैंने आपको कहा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो आप दे ही नहीं सकते हैं थ्रू, क्योंकि वो रहते ही नहीं है पाउडर्ड फ़ॉर्म के अंदर। वो आपके सिर्फ़ एक्टिव फ़ॉर्म में सिर्फ़ तब तक ही रहेंगे जब वो सीधे एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में स्ट्रेट अवे जा रहे हैं। गट की लाइनिंग, अगर आप मिक्स फीड्स दे रहे हो बच्चे को, ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप मदर्स मिल्क भी दे रहे हो, फॉर्मूला फीड भी दे रहे हैं, जो गट की लाइनिंग है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, म्यूकोजा उसकी इरिटेट हो जाती है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस, ब्लोटिंग और लैट्रिन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे का विकास ज़्यादा अच्छा होता है और ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग से एज़ कम्पेयर टू फॉर्मूला मिल्क। बच्चे का पेट थोड़ा-सा ज़्यादा ख़राब रहता है फॉर्मूला फीड से। और जैसे मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि जो असली तत्व हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ने की क़ुव्वत है, वो उस तक पहुँच ही नहीं पाती है। जो कंटेंट वाटर का ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ब्रेस्ट मिल्क में होता है, वो कंटेंट आप कभी फॉर्मूला फीड में नहीं दे सकते। कभी वो बहुत डाइल्यूट बन जाता है, कभी बहुत गाढ़ा बन जाता है, दोनों के ही अपने नुकसान हैं। बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है अगर हमने बहुत डाइल्यूट बना दिया, और बच्चे के पेट में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर हम लोगों ने उसको बहुत थिक बना दिया। तो आज मैं सिर्फ इनिशियल कुछ बात कर रही हूँ अपॉन ब्रेस्ट फीडिंग। कितना ऑफ़न देना चाहिए, उसका क्या मेजर होना चाहिए, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर 2 घंटे के अंदर बच्चे को फ़ीड दीजिए। कुछ लोग डिपेंड करते हैं डिमांड फ़ीड के ऊपर, यानी जब बच्चा रोए तब आप उसको दीजिए। यूजुअली ऐसा होता है कि जब बच्चा तब रोता है जब वो बहुत ज़्यादा भूखा हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि 2 से 3 घंटे के अंदर आप मौका देके बच्चे को फ़ीड दे दीजिए। अगर बच्चे के सोने का टाइम है तो उससे पहले उसको फ़ीड करा कर सुलाइए। अगर उससे पहले उसे 2 ही घंटे हुए तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा-सा जागे रहे बच्चा, और थोड़ा-सा ज़्यादा भूख लगने पर उसके क्यूज़ समझिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जो आपको उसके क्यूज़ समझाएँगे कि बच्चे को किस टाइम ज़्यादा भूख लग रही है। उस टाइम आप उसको, उससे पहले कि वो रोने वाली स्टेज पे पहुँच जाए, उससे पहले ही आप उसको ब्रेस्ट फीड ऑफ़र कीजिए। और बच्चे के कम से कम 6 से 7 नैपीज़ गीले होने चाहिए 1 दिन के अंदर। इससे पता चलता है कि उसे एडिक्वेट मिल्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो लैट्रिन 2-3 दिन में 1 बार भी कर रहा है तो भी चलेगा, लेकिन आइडियली 1 दिन में कम से कम 1 बार उसका मतलब स्टूल पास होना चाहिए। अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताती हूँ, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। इस बीच अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पूछना है, मोस्ट वेलकम।